नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के स्टॉक मार्केट के जो अपडेट और न्यूज़ आ चुके उसकी शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट देखें तो ग्रीन में ही क्लोज हुई, इतनी ज़्यादा कोई गिरावट नहीं रही। आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी भी रही थी, फिर थोड़ी गिरावट में क्लोज हुई है। यानी कि निफ्टी 50 में देखें तो आज पॉजिटिव निशान रहा था 0.23। निफ्टी बैंक में भी देखें तो माइनस की गिरावट रही है। सेंसेक्स में भी देखें तो पॉजिटिव, फिर निफ्टी भी पॉजिटिव और बैंक एक्स भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुई है, क्योंकि पहले मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, फिर वापस से थोड़ी डाउन आ गई थी। मगर मार्केट आज क्लोज तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हुई है। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करें तो जिंदाल स्टो लिमिटेड इसमें अच्छी तेजी रही थी, एकेआई इंडिया में अच्छी तेजी रही थी, ग्राफाइट इंडिया में भी अच्छी तेजी रही थी, टीवीएस होल्डिंग में अच्छी तेजी रही थी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में भी अच्छी तेजी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो विल्सपुन लिविंग लिमिटेड इसमें गिरावट रही थी, देवांगेरा शुगर में अच्छी गिरावट रही है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में भी गिरावट रही थी, ईएफसी में भी गिरावट रही है और स्केफ इंडिया लिमिटेड में भी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करें तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में अच्छी तेजी रही है, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है 733 करोड़ रुपीज़ का 6 के दिन। इस वजह से देखें तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन IPO बॉन्ड यानी कि OOC की पेरेंट कंपनी से रिलेटेड प्रिज्म, उन्होंने अपॉइंट किया है सेबी के फॉर्मर चेयरमैन यानी कि पिछले चेयरमैन है अजय त्यागी सर, उनको उसके बोर्ड के अंदर, यानी कि ओयो की पेरेंट कंपनी है प्रिज्म, उन्होंने अपॉइंट कर लिया है उनके अंदर सेबी के चेयरमैन है वो अजय त्यागी सर, फॉर्मर यानी कि पहले के सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं अजय त्यागी, उनको उनके अपने बोर्ड के अंदर शामिल कर रही है। अब देखते हैं कि ओयो के अंदर क्या नए चेंजेस आते हैं और ये अजय त्यागी सर कंपनी के लिए क्या बढ़िया करके जाते हैं। नेक्स्ट बात करें वेदांता लिमिटेड, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया NCD इश्यू फॉर अप टू 3000 करोड़ विया प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बाहर पाड़ने वाले करीब 3000 करोड़ रुपीज़ के वेदांता। इस वजह से देखें तो आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। और दूसरी न्यूज़ भी यही है कि जो बोफा है उन्होंने भी इनको इनकी रेटिंग है उसके अंदर अपग्रेड कर दी है और बाई की रेटिंग दी है बोफा ने, इस वजह से देखें तो वेदांता में आज अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ एंजल वन, तो उनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला था जिसका मैंने थोड़े दिन पहले बताया ही था। तो एंजल वन का स्टॉक स्प्लिट कल के दिन होने वाला है 1:10 का स्टॉक स्प्लिट, यानी कि कंपनी का प्राइस अगर 10 रुपये होगा तो वो 1 रुपये हो जाएगा और आपके पास अगर 1 शेयर होगा तो उसको बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जिन के पास जो रिकॉर्ड डेट है उससे पहले यानी कि 26 फरवरी से पहले जिनके पास स्टॉक थे उन लोगों को यह फ़ायदा मिलने वाला है एंजल वन के स्टॉक स्प्लिट का, जो कल के दिन होने वाला है। अब कल के दिन भारी गिरावट हो जाए, यानी कि अभी के लिए 2400 रुपये कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, वो करीब यानी कि 240 तक आने वाला है कल के दिन। तो कोई घबराहट में मत जाइएगा, क्योंकि यह नॉर्मल बात है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है तब कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है। यानी कि कल के दिन एंजल वन के स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट होगी, जो कि एक नॉर्मल बात है, क्योंकि एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं इस वजह से। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो उनको सेबी ने अप्रूवल मिल चुका है उनके लार्ज कैप फंड से रिलेटेड, यानी कि वो अपना लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाले हैं, उससे रिलेटेड सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जियो और ब्लैकरॉक के लिए। अभी के लिए देखें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करता हूँ IRFC की, तो उनके स्टॉक प्राइस में 4% के अराउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है कि वह डी इन्वेस्ट करने वाले 4% विया OFS, यानी कि गवर्नमेंट की यह कंपनी आप सबको पता ही होगा IRFC, तो वह कंपनी के अंदर से करीब 4% का हिस्सा यानी कि मालिकाना हक बेचने वाले हैं। इसी वजह से देखें तो IRFC से स्टॉक प्राइस में आज के दिन करीब 4% के अराउंड की गिरावट रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए अगले कुछ दिनों में ये प्लान कर रहा है कि 4% स्टेक बेचने वाले हैं। इससे कंपनी को गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा कंपनी के कुछ ग्रोथ के लिए, और थोड़ा हिस्सा बेच के गवर्नमेंट को भी थोड़ा हिस्सा बेच के पैसा मिलने वाला है। इस वजह से देखें तो काफ़ी अच्छी बात है, IRFC के अंदर थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ एक्विस इंडिया का, तो वह इन्वेस्ट करने वाले 230 करोड़ इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आर्म्स, और उनका एरोस्पेस का ऑर्डर देके बुक का, तो वो अभी के लिए करीब $814 मिलियन का पहुंच चुका है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आर्म्स के अंदर, और उनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़ा है। इस वजह से देखें तो आज के दिन एक्विस के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ वारी प्रीमियर एनर्जीज एंड जो भी सोलर कंपनीज है
विक्रम सोलार से रिलेटेड जैसी कंपनीज को काफ़ी बड़ा नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यूएस ने यानी कि अमेरिका ने लगा दिए करीब 126% इनिशियल सोलार इंपोर्ट ड्यूटी। यानी कि यूएसए में जो भी कंपनी इंडिया से सोलर इंपोर्ट करती है उनके ऊपर अभी के लिए इनिशियल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी 126% की, ऐसा कह के यूएस ने कहा है। इस वजह से देखें तो 126% की ड्यूटी सोलर के ऊपर काफ़ी बड़ी बात है, यानी कि सोलर मॉड्यूल जो बनाती है कंपनी उनसे रिलेटेड। तो इसी वजह से देखें तो वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज एंड विक्रम सोलर में भारी गिरावट रही थी। वारी एनर्जीज में भी देखें तो 10% प्लस की गिरावट रही थी, क्योंकि वारी का पूरा धंधा यूएसए ही चलता है। इस वजह से देखें तो भारी गिरावट रही है। प्रीमियर एनर्जीज और विक्रम सोलर में भी भारी गिरावट रही थी, क्योंकि अब जो भी प्रोडक्ट वह बेचने वाले यूएस में, वो अब यूएस में महंगी पड़ेगी। इस वजह से थोड़ा धंधा भी कम होगा। इसी वजह से देखें तो जो भी यह सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है उसको एक झटका लगते हुए नज़र आ रहा है, जो अभी के लिए आप देख सकते हैं। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में देखें तो अच्छी तेजी रही थी। यूएस 30 में भी बात करें तो उसमें अच्छी तेजी रही थी। यूएस टेक 100 में अच्छी तेजी रही थी। डो जोन्स में भी अच्छी तेजी रही थी और S&P 500 में भी अच्छी तेजी रही थी। यूके की मार्केट FTSE 100 उसमें अच्छी तेजी रही थी। केक फ्रांस की मार्केट 40 में अच्छी तेजी रही थी। डेक्स में भी अच्छी तेजी रही थी जर्मनी की मार्केट में। जापान की मार्केट की बात करें निक्की 225 तो उसमें अच्छी तेजी रही आज के दिन, और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में भी अच्छी तेजी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करो आज के दिन ग्लोबल मार्केट की, तो आप देख सकते हैं कि $1 INR की बात करें तो 90.91 तक पहुंच चुका है, जो उसके अंदर तेज़ी रही है, जो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और कच्चे तेल की प्राइस की बात करें WTI एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो इन दोनों में ही तेज़ी रही है, वो भी इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के दिन अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।